हेलो एंड वेलकम टू सिडनाज का प्यार। एक और अनसीन अनदेखा आप सबके लिए। गार्डन एरिया में फ्लशमी और स्वीट लाइम जो है वो बैठकर शहनाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फ्लशमी कहती है कि शहनाज को पता नहीं था कि गोविंदा तेरे मामा हैं। रिसेंटली उसने मुझसे पूछा कि स्वीट लाइम बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करती है। तो स्वीट लाइम बोलती है जब वो आई थी तो उसने बोला था कि मैं सिर्फ सिद्धार्थ और तुझे जानती हूँ बस। तो फिर फ्लशमी हंसने लगती है और बोलती है शहनाज जो है बीच बीच में गजनी बन जाती है। तो स्वीट लाइम बोलती है गजनी नहीं बनती है वो, उसे सब समझ में आता है। उस दिन जो मैं घोड़े वाले टास्क के दिन भड़की थी, मैंने रिएक्ट किया था, इसी बात पे किया था। घोड़े वाले टास्क में शायद अंग्रेज़ी बोलती है शहनाज, तो वो उसको बोलती है ना कि तूने तो कहा था कि तुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसी इंसिडेंट का जिक्र कर रही है स्वीट लाइम यहाँ पे। तो फ्लशमी बोलती है हाँ, जब टीचर टास्क हो रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि उसने जो भी वर्ड्स लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे, सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल सही थे। तो मैंने उसको पूछा कि तू लिख सकती है, तू समझ सकती है, तो फिर तू बोलती क्यों नहीं है। तो शहनाज कहती है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलती। तो फ्लशमी कहती है वो मुझसे बोलती है कि तू मुझसे अंग्रेजी में बात किया कर। तो इतनी सी ही बात करके वो ऐसे चुप हो जाती है। तो फिर स्वीट लाइम बोलती है कि मैंने उसको बोला है ना कि वो क्यूट कार्ड, उसका मतलब बेसिकली वो बोल रही है कि वो शहनाज जो है वो क्यूट बनती है, उसे सब समझ है, उसको सब समझ में आता है। फिर स्वीट लाइम बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चुगली नहीं कर रही उसकी, ना ही नेगेटिव वे में बोल रही हूँ। अगर उसका ये क्यूट कार्ड चल रहा है तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इससे, इट्स ओके। और यहाँ पे ये सीन अनदेखा ख़त्म हो जाता है। इसमें डिकोड करने जैसा तो कुछ है नहीं। बेसिकली ये लोग सिद्धार्थ की चुगली करते करते थक गए तो फौरन चेंज शहनाज की शुरू कर दी। यही तो करना इनके पास, इनके पास तो कुछ है नहीं अपना, तो बस दूसरों से कोई चीज़ लो, उनकी बुराई करो, हो गया इनका स्टोरी ख़त्म। अगर बिग बॉस 13 में कोई चंगू मंगू की जोड़ी थी ना, तो वो इन दोनों की जोड़ी थी। हमेशा साथ रहते थे, बस दिखते नहीं थे। इनको भी मेकर्स की तरह ये गलत फहमी है। जैसे मेकर्स को भी लगता है ना कि हम सीन बाय सीन नहीं दिखाएंगे ऑडियंस को तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर हम ऑडियंस को ना सब समझ में आता है, चाहे हम सीन बाय सीन देखें या ना देखें। शुरू से ही दोनों साथ थे, हमेशा से, शुरू से ही, मतलब बाहर से ही। मुझे तो लगता है कि अब तीनों ने, फ्लशमी, स्वीट लाइम और अरहान, तीनों ने बैठ कर प्लानिंग की है, उसके बाद वो लोग इस शो में आए हैं। कैसे, वो आपको आगे मैं बताऊँगा। पहले यहाँ बात करते हैं, दोनों शुरू से ही साथ थे। गेम में भले वो लोग दिखाते थे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, लेकिन सब कुछ आपस में शेयर करते रहते थे। अगर आपने स्पेशल 26 देखी है तो इन दोनों का कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्पेशल 26 में एक चोरों की टीम होती है, एक पुलिस की टीम होती है। पुलिस की टीम का एक आदमी चोरों की टीम में आ जाता है और पुलिस वाले ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि चल, उनकी सारी बातें हमें पता चलेंगी, हम उन पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, और उनको ये बात पता नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चोर वाली टीम होती है ना, वो भी उतनी ही स्मार्ट होती है। उन्होंने भी अपना एक बंदा जो है वो पुलिस की टीम में भेज दिया होता है, और पुलिस वालों को ये पता ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो उस गेम में जीत रहे हैं क्योंकि उनका एक बंदा ऑलरेडी चोरों की टीम में है। तो बिल्कुल ऐसा ही खेल था दोनों का। दोनों ऑपोजिट टीम में थी, मगर एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर दी थी। और ये टाइम एंड अगेन पता भी चला है, समझने वालों पर है। इनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे हॉस्पिटल टास्क में ही पता चल गया था। जब सिद्धार्थ जो है वो स्ट्रेटजी समझा रहा होता है, स्वीट लाइम के शोल्डर पे हाथ रखता है, और उस वक्त आप जाकर देखिए, फ्लशमी जो है वो एक लुक देती है स्वीट लाइम को कि ये क्या है, ऐसे समथिंग, और वो दिखाती है स्वीट लाइम कि अरे यार, मैंने थोड़ी ना बोला है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, उसने रखा है तो रखा है। आप अभी भी जाके देखो, आपको वो आँखों का जो कनेक्शन है ना वो क्लियर समझ में आएगा। दोनों कितना एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे, ये हमें टनल टास्क में पता चला। जब सिद्धार्थ जो है वो स्वीट लाइम की गेम खोलता है और वो रोते रोते हुए जाती है और बोलती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट खेलूँगी, अब मैं इंडिविजुअल खेलूँगी, तो वहाँ पे फ्लशमी एक लाइन बोलती है कि तुझे मिल जाती है ना इनडायरेक्टली मेरी चीज़ें। मेरे हिसाब से ये बहुत कुछ था अपने आप में। तो दोनों आपस में काफ़ी
बातें करते रहते थे गेम से रिलेटेड भी, बस इनको दिखाना था कि नहीं हम साथ में नहीं हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ कि तीनों प्लान बना कर आए थे इस घर में। वो जो टास्क हुआ था ना केले वाला, जिसमें हार पहनाना होता है बकवास सदस्य को, वहाँ पे अरहान जो है वो स्वीट लाइम को बुलाता है और वो बोलता है कि वो 1.5 महीने से हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना। तो वहाँ पे जब स्वीट लाइम की बारी आती है तो वो भी अरहान को बुलाती है और वो बोलती है कि मैं इस कन्फ्यूजन के साथ 1.5 महीने टिकी हुई हूँ, लेकिन आप अपना देख लो, आप कहीं खो न जाओ, आप तो किसी और की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी और का बदला लेने आए हो। तो मुझे लगता है कि ये तीनों की प्लानिंग थी, बस इन तीनों दिखा रहे थे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता चला स्वीट लाइम को कि अरहान जो है वो बदला ले रहा है, और ले रहा है किसका बदला ले रहा है वो तो पता है, पर किस बात का बदला ले रहा है इसका पता कैसे चला उसको। तो तीनों ने अच्छे से आपस में बैठ के सारे नोट्स बनाए और उसके बाद वो शो में आए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसको डिटेल में बोलने की ज़रूरत है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है शो। सो थैंक यू गाइज़। एक बात और गाइज़, प्लीज़ हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। अनसीन अनदेखा मैं धीरे धीरे आपके लिए सारे अनसीन अनदेखा लाऊंगा बहुत जल्दी। देख रहा हूँ आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हो, कोई फीडबैक नहीं देते हो, ऐसे कैसे चलेगा गाइज़। प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट करें, कम से कम शेयर करें, लाइक करें। आपको किसी पर्टिकुलर वीक का कोई अनसीन अनदेखा चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, बट प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप जानते हैं कितना टफ़ टाइम है, हमारे पास सिडनास का कोई कंटेंट है नहीं और ना ही आने वाला है। ऐसे में एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।